वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सीरीज़। ये किसके अंदर आता है? लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। अब लॉजिकल रीजनिंग में हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पोर्शन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के निकल जाते हैं और कुछ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब असल में होता क्या है कि हम इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाते या फिर इसको थोड़ा सा ईजी लेके जाते हैं, और जिस चक्कर में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे जनरली गलत हो जाते हैं। तो उस चक्कर में मैंने ये सोचा कि मैं लॉजिकल रीजनिंग पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे सीरीज़ है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, ये आप देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद एज की प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर रैंकिंग टेस्ट, पजल, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, साइलोगिज्म, ये सारी चीज़ें, नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग, ये सारा हम कवर करेंगे। अब इसमें करना क्या है, देखो मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ रूल्स क्या हैं और स्टेप्स क्या हैं जिसके थ्रू आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सीरीज़ का। देखो एक्चुअली सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 3 टाइप में दिखते हैं हमें। एक तो या तो नंबर सीरीज़ होगी, या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होगी, या अल्फ़ा न्यूमेरिकल, दोनों का मिक्सचर होगा। अगर हम नंबर सीरीज़ की बात करें कि नंबर सीरीज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो इस सीरीज़ में क्या होता है, एक होता है जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस नज़र आते हैं। अब आपको देख के पहले ये पता करना है कि ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो वो तो आप प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको। लेकिन मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप पहले खुद सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास ये क्वेश्चन है 4, 5, 8, 13, 20, 29 एंड एक्स। तो आपको ये x की वैल्यू निकालनी है इसमें कि x की जगह क्या आएगा। अब अगर आपने निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो देखो ये तो बिल्कुल इजी था। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। 4 और 5 में 1 का डिफरेंस, तो मतलब +1 करके मैं 5 पे पहुंचा हूँ। फिर मैंने देखा कि 3 का डिफरेंस है 8, फिर है 5 का डिफरेंस, फिर 7 का, फिर 9 का। तो मुझे ना यहाँ पे एक लग रहा है कि ये जो चेन है 1 3 5 7 की, ये आड नंबर में ऐड कर रहा है उसको। 4 में पहले 1 किया, फिर 3 किया, फिर 5, फिर 9, 9 के बाद वो क्या करेगा, 11 ऐड करके हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसमें असल में बताने का क्या था कि ये एडिशन के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। अब इस एडिशन में ये जो हमने सीरीज़ देखी है, इसमें जो रूल लगा हुआ है, ये देखो आड नंबर है। इस आड की जगह आपको इवन नंबर भी आ सकते हैं। इसी उसके बाद प्राइम नंबर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है। तो वो आप सबसे पहले भी जो भी आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले आपकी नज़र ये पड़नी चाहिए कि मैं पहले डिफरेंस देख लेता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंस से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगर मैं इनमें देखूंगा 1 और 3 और 5 7 में, इनमें सब में कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन एडिशन और या सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्व होगा, उसमें या तो आपको एपी की सीरीज़ नज़र आएगी या जीपी की एपी की एपी की नज़र आएगी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको नज़र आएगा, जिसमें मतलब एडिशन हो रही है, कुछ कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। सिंपल मतलब आपको ऐसे सीरीज़ दे रखी है 197, 165, 131, 97 और 57। अब आपको देखना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस सीरीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप इसका डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका कितना आ रहा है, इनका कितना आ रहा है। तो अगर आपको डिफरेंस से पता चल जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 32, ठीक है। इनमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 34 का। इसमें देखो ज़रा कितने का आ रहा है, 34। तो यहाँ पे है हमारे पास 34 का ही डिफरेंस यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 34 का नहीं होना चाहिए क्योंकि 32 है, 34 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 36 का होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए, 95, ठीक है। तो मतलब 97 की जगह 95 आना चाहिए था। तो इसमें जो ऑड वन आउट है वो क्या है, 97 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने देखी एक टाइप जिसमें या तो सब्ट्रैक्शन हो रही है या एडिशन हो रही है। जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन का केस देखा हमने, ऊपर हमने एडिशन का केस देखा। उसके बाद है सीरीज़ बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। अब यहाँ पे देखें आप, जैसे 32 है, ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई कर लें एक बार। 32, 48, 120, उसके बाद यहाँ की वैल्यू आपको दिखानी है कितनी होगी, ये 450 और 675। अब एक बार ट्राई करें। अब उसके बाद अगर आपने ट्राई कर लिया, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जनरली अगर आप इसमें डिफरेंस की बात करके देखोगे ना, जैसे इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 16 का, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस के हिसाब से आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि डिफरेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर आप करके भी देख लोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस आ जाएगा 72 का, ठीक है।
ये आप यहाँ का डिफरेंस तो आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ का डिफरेंस निकाल सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आ जाएगा आपका 225 का, ठीक है। लेकिन इस डिफरेंस से आपको तो कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि डिफरेंस, अगर आप एक बार डिफरेंस देख लिया मतलब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो वाला जो रूल था वो अप्लाई कर लिया, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 32 और 48 में डिफरेंस तो 16 का है, लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन करके मैं 48 तक पहुंच सकता हूं? क्योंकि 32 इंटू 2 करूँगा अगर बाई चांस, तो मेरे पास 64 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो मुझे 48 मिल जाएगा। अब ऐसे में 48 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 120 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये भी इंसान के माइंड में आता है कि 1.5 2.5 इसका मतलब यहाँ पे 3.5 होगा, फिर यहाँ पे 4.5 होगा और यहाँ पे 6.5। लेकिन अगर आप 450 को 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे कभी भी 675 नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो 2000 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो कहने का मतलब आपको देखना क्या है कि जैसे यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का था मेरा इन दोनों के बीच में, वो था डिफरेंस, मतलब मैंने किस से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पे किससे किया, 2.5 से किया। अब मैं देखूँगा यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं अगर 450 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा 675, ठीक है। तो अब देखो ये इसमें चल क्या रहा है, 1.5 2.5, यहाँ पे क्या आएगा 1.5, यहाँ पे क्या आएगा 2.5, फिर क्या आ गया 1.5। तो ये वाली सीक्वेंस इसमें चल रही है 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5। मतलब अगर इस नंबर से 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.5 से, यहाँ पे 1.5 से, यहाँ पे 2.5 से, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब 120 इंटू 1.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 साढ़े 180 180 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। फिर अगर आप 180 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बिल्कुल 450 ही आएगा। तो इसको एक बार दोबारा से ट्राई करके देख लो, वैसे तो आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये है 51 60, इस टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि 51 19 ये सारा, इसमें बताओ कौन सा ऑड वन आउट कौन सा है इसमें, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, जैसे ये देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास 51, यहाँ पे क्या है 19। एक बार पहले खुद ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ होता क्या है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में कोशिश करो सबसे पहले डिफरेंस देखने की, जैसे हम जनरली करते हैं। तो अगर डिफरेंस देखोगे तो इसमें डिफरेंस में आप फेल हो जाओगे, करके भी देख लेना एक बार। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ कि एडिशन मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि मैं कुछ ऐसा तरीका ढूंढूं कि 19 को मल्टीप्लाई करूं किसी चीज़ से और 51 आ जाए, लेकिन 19 के मल्टीपल में 51 तो नहीं आता है। तो इसके आसपास वाला नंबर देखो, 19 के आसपास वाला नंबर जो जिससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास 51 आता हो। तो वो जैसे 17 है तो मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 51। लेकिन मैंने 19 में से पहले 2 निकाले हैं, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ। सेम ज़रा यहाँ पे करके अप्लाई देखो, 23 में से अगर आप 3 निकाल दो, वहाँ पे आपने 2 निकाला है, यहाँ पे 3 निकालो, कितना बचेगा 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। कहने का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें हर जगह पे। जैसे यहाँ पे मैंने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन उसमें देखना क्या है कि मुझे कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ रही हैं। जैसे 19 में से मैंने यहाँ पे 2 निकाला, यहाँ पे 3 निकाला, तो मैं यहाँ पे 4 निकालूंगा, मेरे पास 25 आएगा। 25 इंटू 3 75। तो मतलब ये रूल लग रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे 19 था तो मैं रूल इसमें जनरली लग कह रहा है, देखो सीक्वेंस चल कह रही है 19 माइनस 2 इंटू 3, ऐसे 23 माइनस 3 इंटू 3, 29 माइनस 4 इंटू 3। अब ये 2 3 4 नीचे क्या आएगा यहाँ पे 5, लेकिन मल्टीप्लाई हमें हर जगह 3 से ही करना है, ये हमें पता चल गया। अब मैं जैसे ये सब पे अप्लाई करूँगा तो मुझे लगेगा 31 माइनस 5 इंटू 3 करूँगा तो ये 84 के इक्वल नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पे -4 देखा था ना हमने, 25 इंटू ये 75 आ गया था। यहाँ पे मैं -5 कर रहा हूँ, जब मैं -5 करूँगा कितना आएगा 26 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 78। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ 84, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये वाला बॉक्स, इसमें ऑड वन आउट क्या है 84, तो 84 मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे -5 था, यहाँ पे -6 करो आ जाएगा 31 इंटू 3 करोगे आ जाएगा 93। ऐसे 41 माइनस 7 करोगे इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 102, ठीक है। यहाँ पे किया है मैंने। उसके बाद ये हमने देख ली 2 टाइप्स, मतलब पहली थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे, उसके बाद देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे। अब मैं थर्ड बता रहा हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन जो जनरली बनता है वो होता है जिस प्राइम नंबर के बेसिस पे। ये मतलब मल्टीप्लिकेशन का केस ही समझ लो या फिर एडिशन का केस भी होगा, लेकिन या तो डिफरेंस प्राइम नंबर में होता है जनरली, मतलब जो भी डिफरेंस होगा अगर प्लस करके या माइनस करके जो भी डिफरेंस आ रहा है वो
प्राइम नंबर दिखेगा आपको, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके भी दिखेगा क्या, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 14, ये है 42, ये है 210, ये है 1470, आपको x निकालना है इसमें। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो आप। अब देखो करना क्या है इसमें, 7 जैसे मैंने देखा यहाँ पे 7 2 14 था, उसके बाद 14 3 42 हो रहा है। ठीक है, 14 3 42 हो रहा है, 42 इंटू 5 किया मैंने 210 हो गया, 7 से किया ये हो गया। उसके बाद मेरा माइंड में क्या आएगा, यहाँ पे 2 है 3 है 5 है 7 है। अब देखो अगर ये 1357 होता तो मैं इसमें मान के चलता कि इसमें सिंपल रूल लगा, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1357 के बाद 9 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 11 करके क्यों निकाल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखो ये मेरे पास 2 है, 2 3 5 7, आपको पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 ये सारे प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 9 जो प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं 9 की जगह सीधा क्या लिखूंगा 11, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर है, सॉरी 11। तो मैं 2 3 5 7 हो गया, उसके बाद 11 से करूँगा। अब इसको करके देख लो एक बार, देखो 7 2 14, 14 3 42। ठीक है, 42 5 210, 2 5 इंटू 7 किया ये आ गया, लेकिन इंटू अब क्या करेंगे हम 9 की जगह सीधा 11 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, इसको ट्राई करो, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें क्या है 27 38 51 66 87 और 110। इसमें अगर आप देखोगे ना, देखो इसमें डिफरेंस कितना क्या है, 38 माइनस 27 किया 11 आया, इसमें डिफरेंस 13 का है, ये 17 का है, 19 का है और 23 का है। अब इसमें देखने की क्या चीज़ है आपको, इसमें ऑड वन आउट कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपने इसका मतलब जो इसका डिफरेंस था वो देख लिया एक बार, 11 आया 13 आया, फिर क्या है 17, फिर 19, फिर 23। एक बार इसका डिफरेंस भी देख लो, 11 और 13 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 13 और 17 में 4 का, 17 और 19 में 2 का, और 19 और 23 में 4 का। ठीक है, 2 4 2 4। अब इसमें ऑड वन आउट निकालोगे कैसे, ज़रा सोच के देखो ये क्वेश्चन निकलेगा कैसे, एक बार आप ट्राई करो ज़रा, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं बताता हूँ होता क्या है, ये 11 का डिफरेंस है, 13 का है, 17 का है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 17 का होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे 17 का है नहीं, ज़रा करके देखो। 66 में से 51 निकालो, 15 का, तो मतलब यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ रहा है 15 का, यहाँ पे 19 का है, यहाँ पे 23 का है। मैं एक बार दोबारा करके बताता हूँ आपको हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है मेरे पास 11 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 51 माइनस 38 13 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 21 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 23 का। 11 13 15 21 और 23। अब अगर आप देखोगे ना, ये भी प्राइम नंबर के बेसिस पे ही क्वेश्चन है। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 17 होना चाहिए था यहाँ पे डिफरेंस। अगर मैं 17 का डिफरेंस लूँगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर 68, 66 की जगह कितना आना चाहिए 68। फिर 68 और 87 में कितने का डिफरेंस होगा, 87 माइनस 68, ये आ गया हमारा 19 का। कितना का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आएगा फिर हमारा 19 का डिफरेंस। ठीक है, 17 भी प्राइम नंबर है, 13 भी, 11 भी, 19 भी और 23 भी। ठीक है, तो क्लियर क्या हुआ यहाँ पे, वो ये हुआ कि हम जब भी इसका डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे ऊपर हमने देखा था जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें जो नंबर्स आ रहे थे, हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो प्राइम नंबर होने चाहिए थे। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का होना चाहिए, 11 13 17 19 और 23। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 68 होना चाहिए था, यहाँ पे 66 है, तो ऑड वन आउट हमारा कौन सा हो गया 66। ठीक है, अब मैं लास्ट टाइप बता रहा हूँ, सीरीज बेस्ड ऑन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर और द क्यूब ऑफ। अब जनरली होता क्या कि जैसे आपने सारे ये ट्राई कर लिए, ये बहुत जल्दी से होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देख लिया, और इसमें ये भी देख लिया कि कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। उसके बाद बारी आती है कि हम देखते हैं जो डिफरेंस आ रहा है ना, जैसे मान लो 3 और 4 का डिफरेंस है यहाँ पे 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें जनरली होता क्या है कि ये जो डिफरेंस है मेरा, ये देखो 9 और 16। अब अगर डिफरेंस 1 4 9 16 का, तो इसमें और तो कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जैसे मतलब 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 और 4 में 3 का।
यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 का। 9 और 16 में डिफरेंस कितने का हो गया 7 का, 357। उसके बाद मैं देख सकता हूँ आगे कितने का होगा। जैसे मान लो ये डिफरेंस 16 का था तो आगे मैं ये ऐसे भी निकाल सकता हूँ इसको डिफरेंस पे, लेकिन मुझे फिर सेकंड थर्ड रो में जाना पड़ेगा। उससे आसान तरीका क्या है कि आप देखो ये 1 4 9 16, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे 25 आएगा। ऐड करो और आंसर निकाल लो। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे अगर हम स्क्वायर की जगह सिंपल इनका डिफरेंस दोबारा देखने लग जाते, 1 और 4 का, 4 9 का, 9 15 का। फिर इसमें चक्कर क्या है कि आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा और वहाँ पे टाइम की किल्लत होती है। मेन सबसे बड़ा पंगा ही टाइम का है। तो इसलिए देख के ताकि पता चल जाए कि जो डिफरेंस आ रहा है ये स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल किसका, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4 का स्क्वायर है। या तो क्यूब होगा या स्क्वायर होगा। जैसे 1 का स्क्वायर था, 2 का, 3 का, 4 का, तो मुझे पता आ गया 5 का स्क्वायर का वो डिफरेंस। तो मैं 33 में क्या ऐड कर लूँगा 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे यहाँ भी ये वाला सीरीज़ है, ये ट्राई करो ज़रा। 2 2 6 1 0 1 37 10 2, और ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं पहले दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो ये आ रहा है मेरा 125, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है मेरा 64, फिर इन दोनों में आ रहा है 27, और यहाँ पे कितने का है 8 का डिफरेंस है। अब अगर आप देखोगे ना तो इसका डिफरेंस आप दोबारा इसको माइनस करने चले जाओगे अगर, तो बहुत लंबा हो जाएगा नीचे तक और कुछ निकलेगा भी नहीं। उससे आसान तरीका ये है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के स्केयर सारे याद होने चाहिए। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और क्यूब भी 10 तक कम से कम क्यूब आपके आने चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो आपको देख के पता चल जाएगा ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है मेरा, ये मेरा 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। तो इसका मतलब इससे आगे क्या आएगा 1 का क्यूब आएगा। तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो मुझे 2 में से 1, ऐसे में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, जैसे 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 2 आया। यहाँ पे 37 में से 27 किए तो 10 आया। ऐसे अब मैं 8 में से 10 में से मैंने 8 किया, आ गया 2, और 2 में से 1 करूँगा कितना आएगा 1, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस देख के ताकि निकल जाएं स्केयर का या क्यूब का। तो आपको स्केयर या क्यूब देखने के लिए आपको पहले टिप्स पे होना चाहिए कि किसका क्यूब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। 196, फिर 16, 144, 36, 100, 64, ये नेक्स्ट टाइप है। देखो थोड़ी सी अलग लग रही है। पहले ये बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, फिर से बड़ा नंबर आ गया, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे तो बड़ा नंबर ही आएगा, लेकिन करना कैसे है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में कोशिश करो अल्टरनेट जाने की। 196 और 144 में, 144 और 100 में, 100 और यहाँ पे आएगा वैसे ही। जैसे 16 और 36 में अगर मैं देखूँगा कितने का डिफरेंस है मेरा 20 का। ठीक है, 36 और 64 में कितने का डिफरेंस है 36, 46, 56, 66, 28 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम 196 में से 144 माइनस करो, 6 में से 4 बाकी 2, 9 में से 4 बाकी 5, तो ये आ गया मेरा 52 का डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे कितना है 144, यहाँ पे कितना है 100 है। तो 144 में से 100 निकाले, ये आ गया मेरा 44 का डिफरेंस। इसका मतलब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का होना चाहिए। जैसे 52 और 44 में कितना का डिफरेंस है 8 का, है ना इन दोनों में। इसका मतलब यहाँ पे कितने का होना चाहिए 8 का, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। 52 के बाद 44 आया था, तो 44 में से मैं 8 निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 36 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो 36 का डिफरेंस है, मतलब 100 में से 36 निकाले, मेरे पास कितना आ गया 64। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 64, यहाँ पे भी था ही 64, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 64। इसको करने का एक मेथड और भी है। जैसे मैंने यहाँ पे तो मैंने सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे किया है 196, मतलब ये जो डिफरेंस देख रहा था मैं अल्टरनेट नंबर में। अगर आपको स्केयर और क्यूब याद है ना तो आप आराम से बता सकते हो कि 196 जो है ये किसका स्केयर है। तो ये 14 का स्केयर है मेरा। 144 किसका है 12 का स्केयर है। ऐसे ही 100 किसका है 10 का स्केयर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने का आएगा 8 का स्केयर। तो देखो कितना जल्दी हो गया। तो वो था कन्वेंशनल तरीका करने का। ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे। जैसे 196 का वो पता है किसका स्केयर है, 144 का पता है, 100 का पता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट भी आपको पता है किसका होगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रूल यही लग रहा है। जैसे अगर आप देखोगे ना इस साइड पे 64 आपका ये आ गया, ये वाला 64 आ गया 8 का स्केयर। ये कितने का है 6 का। ये कितने का है 4 का, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर, 8 का स्केयर। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी, अगर x के बाद वाली टर्म की भी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 10 का स्केयर आएगा, मतलब यहाँ पे 100 आएगा। समझे, इसके बाद वाली टर्म। तो ये आ गया आपका तरीका। उसके बाद हम देखते हैं इसमें ये मिसलेनियस सीरीज़ देख लेते हैं ये कैसी होती हैं जनरली। जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए 5, 11, 30, 87, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, लास्ट में है 60। ठीक है,
लास्ट में 601 है शायद, ठीक है। अब नीचे देखो 14, 6, 5, 6.5, 12, 28, 86। इसमें ऑड वन आउट पता करना है आपको कौन सा है, और इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं निकलेगा तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा कैसे करना है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये 601 है, ठीक है, 601। अब उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। जनरली अब क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे, हमने सारी टाइप्स पढ़ ली कि जनरली क्या क्या टाइप हो सकती हैं। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है, कौन सी मिसिंग टर्म है, जैसे हमने ऊपर देखे क्वेश्चन। टू फाइंड द ऑड वन आउट, ये भी देखा हमने, ऑड वन आउट कैसे, मिसिंग टर्म होगी, मतलब जान लो 4 है, उसके बाद 10 दिए है, उसके बाद मिसिंग टर्म दे दी, उसके बाद दे दिया इन्होंने 22। तो आपको बोला है कि मिसिंग टर्म बताओ क्या होगी, इस टाइप की, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ये वाली टाइप हमने नहीं देखी। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज़ में, ये भी करवाता हूँ, ये क्या है। उसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर इन अ गिवन मैट्रिक्स, ये भी हमने देखा कि मिसिंग नंबर कैसे पता करना है, जैसे ये वाली केस आ गई, ठीक है। ये मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स हमने कहाँ पे देखा था, ऐसे वाले मैट्रिक्स में नंबर एक मिस कर सकते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो 75 यहाँ से उड़ा देते हैं, और यहाँ पे 84 की जगह जो भी नंबर आ रहा था 78, वो ये लिख देते 78 यहाँ पे, और पूछते बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने देखा कि मैट्रिक्स में मिसिंग नंबर, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और मिसिंग इस पैटर्न क्वेश्चन आ गए, ये वाले जो मैंने यहाँ पे करवाया आपको 5, 11, 30, यहाँ पे निकालो क्या है, ठीक है। ये वाला, ये जनरली आपसे निकल जाएगा, आप ट्राई करो एक बार, अगर आपको पूरा ऊपर समझ आ गया तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे निकल जाने चाहिए। अब असल में हमने, और उसके बाद क्या देखना, ये हमने देख ली नंबर सीरीज़ पूरी की पूरी नंबर। उसके बाद हम देख रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब इसमें होता क्या, जनरली क्या करते हैं कि या तो स्किप कर देंगे लेटर्स को, ठीक है, जैसे ऊपर नंबर्स थे ना, यहाँ पे खेल होता है अल्फ़ाबेट्स का, तो या तो लेटर को स्किप कर देंगे या पेयर ऑफ द अपोजिट लेटर वैसे कर देंगे। जैसे मान लो आपको इसमें क्या करना होता है कि जैसे ABCD आपको लिखना है, जाते ही ये पहले जो आपको रफ शीट मिलेगी उस पर लिख सकते हैं ABCDEF GHIJKLM, और यहाँ से उल्टा लिख लो NOPQRSTUVWXYZ। तो ये जनरली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये बोलेंगे ये बताओ GIKL इज़ इक्वल टू, आगे कोई नंबर दिए होंगे, बहुत सारे 4 ऑप्शंस होंगे, तो उसमें जनरली उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा TRPO, मतलब वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। G के अपोजिट में क्या है, T है, ऐसे I के अपोजिट में क्या है, R है, K के अपोजिट में P है, और O के अपोजिट में क्या है, L है। तो ये वाले अपोजिट नंबर जो मैं बता रहा हूँ ना, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर, तो इसमें जनरली ये 2 क्वेश्चंस इस टाइप के। उसके बाद या वो कंटिन्यूस सीक्वेंस दे देंगे लेटर की, कंटिन्यूस सीक्वेंस में। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसमें भी जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लें तो 3 टाइप के बनते हैं। फाइंड द मिसिंग या एन टर्म पूछेंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सेंट्रल कंटिन्यूस सीरीज ये पूछेंगे, या मिसिंग पैटर्न क्वेश्चन आएंगे। अब पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। मान लो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आपको, BEHK के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको ट्राई करो ज़रा। BEHK, बी के बाद देखो कितने डिफरेंस दिए हैं, बी के बाद C नहीं है और D नहीं है, उसके बाद E आ गया, ठीक है। E के बाद F और G नहीं है, H आ गया, ठीक है। H के बाद I और J नहीं है, क्या आ गया, K आ गया। L और M नहीं होंगे, क्या आएगा, N आएगा। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस। उसके फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, जैसे ये MQCPNPENOOGLPNIJ, अब पूछेंगे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। मिसिंग टर्म इसमें कौन सी है, देखो M के बाद यहाँ पे क्या है, N के बाद क्या है, O के बाद क्या है, P, तो यहाँ पे आ जाएगा Q के बाद क्या है, P के बाद O, मतलब उल्टे चल रहे हैं, यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या आएगा, MNOP, एक मिनट, NOPQ, हाँ यहाँ पे M आ जाएगा। उसके बाद C है, C के बाद क्या है, D नहीं है, E है, फिर F नहीं है, G है, फिर H नहीं है, I है, फिर I के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा K, I के बाद J मिस होगा, ठीक है। तो ये आपको देखने पड़ेगी मिसिंग टर्म, ये सीरीज़ की टाइप क्वेश्चन है तो आराम से ये निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, A के बाद मिस कर देंगे CE, फिर डैश डैश BC डैश DA B डैश ED। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले काउंट करो टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मेरे पास टोटल कितने, 15। अब इसके फैक्टर्स देखो, मतलब फैक्टर इन द मतलब 5 × 3 कितने पेयर बन सकते हैं, 5 5 के 3 पेयर बन सकते हैं। तो कोशिश करो मैक्सिमम पेयर बनाने की पहले,
ठीक है। तो मैक्सिमम पेयर इसके कितने बनेंगे, 5 5 के 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे ए 1 2 3 4 5, तो मेरा पहला पेयर बनेगा ये वाला। नेक्स्ट पेयर बनेगा 1 2 3 4 5, उसके बाद नेक्स्ट पेयर मेरा बन गया ये वाला। अब मैं देखूंगा इनमें कुछ सीक्वेंस मुझे दिख रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है ए, उसके बाद क्या है बी, यहाँ पे भी बी है, तो मतलब यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा बी, उसके बाद यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा, सी के बाद क्या है ई, यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा ई, यहाँ पे पहले से ई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डी है, यहाँ पे डी है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। तो आपकी पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होगी। सिंपल ऐसे करना होता है, जितने पहले टोटल काउंट कर लो कितने, उसके फिर मैक्सिमम पेयर बना के वैसे कर लो, ठीक है। मतलब मिनिमम पेयर बने लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना है कि एक पेयर में मैक्सिमम नंबर आ जाएँ। जैसे ये है तो इसमें भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये कितने टोटल 20 हैं। तो 20 को आप 4 इंटू 5 कर सकते हो, ठीक है। आप 10 इंटू 2 नहीं कर लेना, मतलब इतना करना है ताकि समझ आ जाए कि सीक्वेंस चल क्या रही है। या तो 4 पेयर बना लो या 5 बना लो, तो मैं 5 बना रहा हूँ, ए बी सी, उसके बाद ये मेरा पेयर है, ठीक है। ए बी सी ये मेरा पेयर है, ए बी बी 3 4 5, ये मेरा पेयर आ गया यहाँ तक, और ये आ गया मेरा लास्ट वाला पेयर। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसे ए हर किसी के सीरीज़ में पहले नंबर पे ए ही है, ये तो मेरा क्लियर हो गया। इसमें तो अच्छा यहाँ पे डैश है, यहाँ पे वो नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक चीज़ इसमें हम नोटिस की होगी आपने भी कि हमारे पास जो एक पेयर है ना, ये पूरा का पूरा बना हुआ है। इसमें क्या है ए बी बी सी डी, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक जो लेटर है वो 2 बार रिपीट किया है इन्होंने, ए बी बी सी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट तो करना पड़ेगा हमें, ए बी सी डैश डी, तो मतलब यहाँ पे या तो सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है ए बी सी डी, मतलब ए के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहा है ये इकट्ठा है, और तो कहीं पे मुझे नज़र नहीं आ रहा था इसमें। तो ए बी सी डी, यहाँ पे ए के बाद आ गया बी बी सी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी सी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी डी डी, ठीक है। तो एक बार दोबारा ट्राई करके देख लो, आपको अगर समझ आ गया कैसे किया मैंने। सिंपल आपको वो बनाने हैं, उसके बाद एक देख लेना जिसमें पूरे के पूरे पेयर बन रहे हैं, उसमें आप देख लो क्या सीक्वेंस फॉलो किया है, उसी सीक्वेंस को रिपीट करो आगे और पीछे, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप, और ये वाला, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, वीडियो लंबी हो रही है, ये वाले 2 क्वेश्चन ट्राई करो ज़रा आप, ये निकल जाने चाहिए। इसी बेसिस पे बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले टोटल काउंट कर लो कितने, फिर उसके पेयर बनाओ और फिर ट्राई करो इसको। उसके बाद ये व्हाट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं मिसलिनियस में, कि मतलब ये सीक्वेंस दे के रखी है आपको, ये है -a बी बी सी 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 डी 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 और अप टू जेड जा रहा है। तो आपको दिखाना है कि इसमें मिडिल टर्म कहाँ पे है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा ये होता है कैसे है। तो इसमें ये मिडिल टर्म हो गया, और दूसरे वाला टॉपिक आ गया हमारा कौन सा, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमें जो nth टर्म निकालनी होगी वो कैसे निकालेंगे, वो जो एपी की सीरीज़ में हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है उस चक्कर में, फिर भी मैं देखता हूँ अगर लास्ट में ट्राई कर सका। अब जैसे इन द सीरीज़, ये वाली सीरीज़ दे के रखी है इनफाइनाइट सीरीज़, विच लेटर अपीयर्स एट द 150th प्लेस। हमें ये पता करना है कि 150th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। तो हमें देखना क्या होता है इसमें कि सीक्वेंस क्या चल रही है। जैसे यहाँ पे ए है, उसके बाद क्या है, फिर बी ए, फिर बी सी, फिर ए बी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ सीक्वेंस आपको ढूंढनी पड़ेगी कि क्या सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो जैसे ए बी ए, मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद ए बी सी, देखो यहाँ पे सिंपल ए है, उसके बाद आ गया ए बी, फिर आ गया आपका ए बी सी, फिर आ गया ए बी सी डी, फिर आ गया ए बी सी डी ई। ऐसे ही करते करते यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ। ऐसे अगर मैं चलता रहूँगा तो मुझे ये बताना है कि 150th प्लेस पे, जैसे ये 1th प्लेस है, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th ऐसे, तो 150th प्लेस पे क्या आएगा। तो अगर मैं ऐसे काउंट करने लग गया तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीका है कैसे है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये जेड जेड, फिर आ गया आपका वाई वाई वाई, फिर है एक्स 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 एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है, 5 बार। यहाँ पे एक्स कितनी बार है, 4 बार। ये 5 बार है, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। इसका मतलब उसके बाद डब्ल्यू के बाद क्या आएगा हमारा, वो कितनी बार आएगा, 6 बार। फिर उसके बाद कितनी बार आएगा। तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालनी है। तो ये वाले क्वेश्चन जिसमें हम मिडिल टर्म निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस में, या फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, जैसे 150th प्लेस है, 140th प्लेस है, ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अब मैं पहले
क्लियर कर लेता हूँ नीचे तक। अल्फ़ाबेट ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ क्या होंगी, हमने देखो सबसे पहले नंबर सीरीज़ भी देखी, फिर हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखी, अब मैं देख रहा हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे ये क्या है 9, उसके बाद लिखा है P, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है Q, फिर 8, फिर H, फिर 16, फिर बताना है यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे 18 है। तो आप सिंपल इसमें क्या करो, वैसे ही अल्टरनेट जाओ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 18 है। सबसे पहले ये देखो कि जैसे ये 9 है, 9 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 25 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 8 और 16 और 16 और 8। इसका मुझे कुछ लेना भी देना भी नहीं है 9 25 ये कैसे आए, क्योंकि मुझे ये वाली जो टर्म चाहिए ना वो मुझे यहाँ से मिलेगी। P और Q में आप देखो कितने का डिफरेंस है, P के बाद Q आता है तो 1 का डिफरेंस है। उसके बाद Q और H में कितने का डिफरेंस है, तो ये है मेरे पास 8 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे कितने का है, 8 का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, H और इसमें यहाँ पे है मेरे पास 16 का। तो इस वाले डिफरेंस को देखने से एक तरीका और भी है इसका, ये देखो अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। इस सीक्वेंस में देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे पास है 9 और यहाँ पे क्या है 25। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ कितना है, 9 और 25 का डिफरेंस कितना होता है 16। फिर मैं देखता हूँ 25 और 8 का डिफरेंस कितना है, ये आ गया 17। फिर 8 और 16 का कितना डिफरेंस हो गया 8 और 16 और इसका कितना डिफरेंस है, ये है मेरे पास 2। अब देखो यहाँ पे क्या है P, अगर आप ABCDE में देखोगे ना तो P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे Q आता है। ठीक है, अब 8 नंबर पे H आता है, तो मुझे बताना है कि 2 नंबर पे क्या आता है, तो 2 नंबर पे तो हमारे पास B आता है। ठीक है, तो आपको ये नंबर भी याद होने चाहिए इसमें, ABCDEF, ये जो पूरे के पूरे आपने अल्फ़ा ये लिखना है। ठीक है, A to Z, फिर इसके नंबर्स के कौन से नंबर पे क्या होता है। ठीक है, जैसे E है 5 नंबर पे, 4 पे D है, तो ऐसे 2 पे B है, 8 पे H है, 17। तो ये वाला जो डिफरेंस था ना इन नंबर्स का, वो हमें मिडल टर्म में यहाँ पे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए दिया था। तो ऐसे वाली मिक्सचर भी आ सकती हैं कि मतलब जिसमें आपको दोनों के दोनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी।